पीपल से कि भाई बाद में मैं स्विच कर लूँगा या कुछ वो हो जाएगा, सो बाद में स्विच बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एट दैट टाइम यू आर अर्निंग मनी राइट एंड यू डोंट वांट टू लूज़ दैट इनकम। आपको वहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के डेवलपमेंट में दोनों में फ़र्क क्या महसूस हो रहा है? ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान भी एक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या कल्चर और डेवलपमेंट कल्चर एनवायरनमेंट क्या है? अच्छा, इंटरव्यू में मतलब कि क्या क्रैक किया आपने, क्या ऐसा कुछ बोल दिया कि वो आपको ही लेने को तैयार हो? जिस तरह आपकी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं कि तरबूज को देख के रंग पकड़ता है, या एक सेंग है कि आपका अगर 10,000 कमा रहे हो राइट और आपके इर्द गिर्द भी लोग भी 10,000 कमा रहे हैं, तो आप कभी भी 50,000 नहीं कमा सकते। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल राइट। माई सजेशन वुड बी कि आप एआई वगैरह के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, उसकी जो प्रॉम्प्टिंग होती है या जो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं राइट, सो यू कैन फोकस ऑन दैट। सो इन द सेम वे जो भी टेक्नोलॉजी करंटली चल रही है उसको जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। अब इस अप्रोच का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक तो आपको पीआर रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोड है वो ऑलरेडी 4 बंदों ने रिव्यू कर लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉबिंग कर रहे हो राइट, वो इंगेज हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपका जो साइकिल है रिलीज साइकिल वो बहुत फास्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मिर्ज़ा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में आ गई। तो एक्चुअली आज फाइनली जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादातर ऐप डेवलपमेंट के अंदर है, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित। थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। एंड एक्चुअली इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये गूगल डेवलपर एक्सपर्ट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जीडीई कहते हैं, और इन्होंने अभी ही ये टाइटल हासिल किया है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इनका लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, टॉप कमेंट में भी दे दूँगा, आप जाके इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। अब्दुल बासित, अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता दें, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्यों हैं? सो हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ अब्दुल बासित और मैं जो है ना केपी सवाबी से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा सवाबी से, और मैं बेसिकली जो है एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेन एक्सपर्टीज़ मेरी एंड्रॉयड के अंदर है। मेरा बैकएंड के अंदर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और कॉटल मल्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है, और कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इब्टाबाद से, सो मैं उधर से ग्रेजुएट हुआ हूँ। और yeah, that's mostly about me, and I'm also a GDE for Android, Google Developer Expert for Android. So ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई यूनिवर्सिटी से। ठीक है, why you choose कॉमसेट? interesting. So basically I wanted to become a mechanical engineer, ठीक है, but I think due to the वो जो ईटा के अंदर हमारे पास मार्क्स होते हैं, so due to some fractional marks, so मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, So the thing was that I wanted to miss that year and अगली दफ़ा तैयारी करूँगा और दोबारा जो है ना ईटा का एग्ज़ाम दूँगा। बट फिर हुआ ये था कि मेरी ना कॉमसेट्स के अंदर ICT R&D एक वो होती थी, स्कॉलरशिप होती थी, तो मेरी वो स्कॉलरशिप हो गई थी, तो फिर मैंने कॉमसेट इब्टाबाद ज्वाइन कर लिया और फिर स्टार्टेड, और उसके बाद जो है ना तो अभी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉमसेट में? टू बी ऑनेस्ट, सही बताना है, मतलब कि ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ, सो आई फील लाइक कि कॉमसेट वाज गुड, बट चूँकि वो इब्टाबाद था, सो मुझे लगा कि ऐसा ही जैसे कि आप किसी गाँव के अंदर हो, क्योंकि वो बहुत छोटा सा शहर है और यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा कुछ फंक्शंस वगैरह भी नहीं होते थे, मतलब कुछ स्पेसिफिक वो होती थी और ज़्यादा कुछ जिस तरह होती रहती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इस तरह की कुछ चीज़ें ज़्यादा थी नहीं। ठीक है, सो आई फील लाइक उस लिहाज से थोड़ा सा अच्छा नहीं था, बट बाकी तो उनके लैब्स वगैरह सही हैं, टीचर्स वगैरह भी सही हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब आई फील लाइक कि जो टीचर्स ने पढ़ाया सो वो बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता था, और हम भी कुछ अपने एंड से जो है ना वो कर सकते थे, जिस तरह एल्गोरिथम में जो बाकी चीज़ें हैं राइट, सो दे आर नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, बट यू फील लाइक एट दैट टाइम। सो आप अगर उस टाइम वीडियोज़ वगैरह या कोई आपको इंकरेज करने वाला होता, सो आई थिंक वो बेटर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता था। और क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ना बंदे के पास बहुत फ्री टाइम होता है, क्योंकि आप सिर्फ क्लासेस लेते हो फिर आप फ्री होते हैं, मूवीज़ ही देख रहे होते हैं मोस्टली, सो उस टाइम को एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता था, जो कि ज़ाया हो गया और गाइडेंस और उसकी वजह से नहीं। ठीक है, सो ऐप डेवलपमेंट, व्हाई यू चूज ऐप डेवलपमेंट? हाँ, रिगार्डिंग ऐप डेवलपमेंट, सो बेसिकली व्हेन आई वाज इन द 7th सेमेस्टर, सो बेसिकली मेरा एक दोस्त था इकबाल काका खैर, ठीक है, मोहम्मद इकबाल, सो उसने मुझे इनकरेज किया कि यार इस दफ़ा जो है ना सेमेस्टर ब्रेक के ऊपर जो है ना उधर नहीं जाते, घर नहीं जाते, इधर जो है ना इंटर्नशिप कर लेते हैं। तो मैंने कहा सही है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उसने ये स्टांस लिया, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता, मैं घर चला जाता। तो उधर हम गए, तो उधर दो ही ऑप्शंस थी, या तो आप PHP के ऊपर काम करोगे या एंड्रॉयड के ऊपर। तो 6th सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी हमारा एक सब्जेक्ट था एंड्रॉयड से रिलेटेड, तो वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ था,
सो आई फील्ड है कि PHP से अच्छा है कि एंड्रॉयड ही कर लूँ। ठीक है। तो उधर से मैंने एंड्रॉयड का स्टार्ट ले लिया और फिर जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने 1-2 जगहों पे C#, क्योंकि मेरा जो FYP था वो C# के अंदर था, तो मैंने 1-2 जगहों पे मैं गया इंटरव्यूज़ वगैरह देने, बट एक फॉर्म ने कहा कि आप जो है ना 3 माह C# पढ़ के जो है ना फिर आइएगा, फिर हम जो है ना हम बात करेंगे। और इतने में फिर मुझे जो है ना एक एंड्रॉयड की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो आप उसी राह में निकल गए। हाँ, फिर उसी राह में मैं निकल ठीक गया। है, बेहतरीन। अच्छा, मुझे एक ये जो आपने टाइटल हासिल किया है गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, ये कैसे हासिल किया? हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज़ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। सो बेसिकली गूगल की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है, जिस तरह वेब के अंदर या फायरबेस हो गया या AI हो गया या एंड्रॉयड हो गया, तो उसमें होता ये है कि गूगल कुछ लोगों को चाह रहा होता है कि वो क्या करें कि वो नॉलेज को स्प्रेड करें, जिस तरह लोकल, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता उनके लिए कि वो करे, तो लोकल कम्युनिटी के थ्रू जो है ना वो चीज़ों को प्रमोट करना चाहे। तो उसके लिए ये लोग, इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको GDE बोलते हैं, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो लोकल मीटअप्स होती हैं या जो लोगों की बंदों की हेल्प करना होती है, सो दे मोस्टली डू दैट। और इफ़ यू हैव इनफ कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, लाइक आपने क्या किया है कि कोई गिटहब रेपो बना ली कि नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर या कुछ इस तरह का काम किया जो कि अनयूजुअल हो, राइट, ताकि लोग गाइड हो सकें। तो उस केस में क्या होता है कि गूगल आपको जो है ना एज ए GDE रिकॉग्नाइज़ करता है। और रिकॉग्निशन के लिए होता है कि जिस तरह मैंने कम्युनिटी वो जो आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया, आप वीडियोज़ भी बना सकते हो, आप ब्लॉग्स भी लिख सकते हो या कुछ इस तरह की, उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। सो इफ़ यू फुलफिल दैट क्राइटेरिया यू बिकम अ GDE या गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। ठीक है। साल के तौर पर मैं अभी फ्रेश हुआ हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरा कोई 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऐप डेवलपमेंट में। अब मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए? मुझे समझ आ गया हाँ भाई कोडिंग क्या होती है, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट? यार हाँ, अब आप अगर अभी ग्रेजुएट हुए हो, सो दैट मीन्स कि यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन एक्सप्लोर। एंड आई वुड से कि उस टेक्नोलॉजी को देख लीजिएगा। नॉर्मली पीपल से कि भाई बाद में मैं स्विच कर लूँगा या कुछ वो हो जाएगा, सो बाद में स्विच बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एट दैट टाइम यू आर अर्निंग मनी, राइट, एंड यू डोंट वांट टू लूज़ दैट इनकम। सो आई वुड से कि देख लीजिएगा कि चीज़ें किस तरह से चल रही है। और एक और मतलब थोड़ा सा इंडस्ट्री एनालिसिस कर लें कि कौन सी चीज़ जो है ना ग्रोथ करने वाली। जिस तरह आप सपोज़ एक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इसका इतना स्कोप नहीं है, सपोज़ फॉर PHP, आई एम नॉट श्योर कि उसका कितना स्कोप है, बट जैसे हम इस एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब सपोज़ लोग कहते हैं कि PHP का इतना स्कोप नहीं है, राइट, एंड यू आर अभी ग्रेजुएट और आप PHP को सीख रहे हो, राइट। सो इट डजंट मेक सेंस कि भाई आप क्यों PHP को, क्योंकि एक ट्रेंड्स होती हैं एक टेक्नोलॉजी की या एक हर एरा की ना एक ट्रेंड्स होती हैं, सो यू नीड टू फॉलो दैट। अब जिस तरह कोई अभी ग्रेजुएट हुआ तो माई सजेशन वुड भी कि आप AI वगैरह के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, उसकी जो प्रॉम्प्टिंग होती है या जो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर चल रही हैं, राइट, सो यू कैन फोकस ऑन दैट। सो इन द सेम वे जो भी टेक्नोलॉजी करंटली चल रही है उसको जो है ना उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, और आई थिंक साल या कुछ इस तरह उसके ऊपर स्पेंड करें ताकि आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया हो जाए। वंस आप एक चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ इट सम लेवल तक आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाती है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अडॉप्ट टू न्यू थिंग्स, और जो भी नई चीज़ आ रही है, राइट, इट विल जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली आजकल ना ये वाइब कोडिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मतलब कि आपने ओबियसली काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया, यानी कि ऐप वाली साइड पे कोटलिन में कर लिया, या आपने ये क्या कहते हैं इसको जावा वगैरह में कर लिया, उस पर स्प्रिंग बूट पे भी काम किया, उसके बाद आपने फ्लटर हो गया, फ्लटर पे भी काम किया। पहले ये बता दें कि हेल्प कितना कर रहा है AI आपको, यानी कि वाइब कोडिंग कर लिया या कुछ ऐसा एडिटर अगर लॉन्च हुआ है जो कि AI में काफ़ी हेल्प कर रहा है। जैसे मैं अगर वेब डेवलपमेंट वाली साइड से देखता हूँ ना, तो मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ। कर्सर AI जो एडिटर है ना वो काफ़ी हेल्प करता है, कोड को रीड करता है, बताता भी है, सजेशंस भी देते हैं। ठीक है, आपकी साइड्स पे क्या? यार आई फील लाइक कि बहुत हेल्पफुल है, और नए डेवलपर्स के लिए बेसिकली इफ यू वांट टू डू समथिंग, राइट, सो नॉर्मली होता ये है, अब अगर पुरानी तरीके के ऊपर देखें, राइट, सो होता ये कि आप कोई काम करते हो, ठीक है, आप स्टक हो जाते हो, आप एक्सप्लोर करते हो 3-4 दिन उसके ऊपर स्टक होते हो, फिर कोई सीनियर आता है कहता है भाई इस तरीके से भी किया जा सकता है, राइट, यू कंसल्ट विद हिम, उसके थ्रू जो है ना आपकी नॉलेज वगैरह वो होती रहती है। तो उस प्रोसेस की एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप एक्सप्लोर करते हो और आप वो वाले पाथ के ऊपर जाते हो कि भाई हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। सो उसकी आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम अब AI क्या कर रहा है कि वो आपको ना ऑलरेडी जैसे सीनियर आपको 3 दिन के बाद बताएगा, वो आपको उसी वक्त समझा 1 मिनट के अंदर बता देगा कि भाई ये। तो आई फील लाइक कि जो एक्सप्लोरेटरी वाली वो चीज़ होती है, राइट, वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और बट आपकी हेल्पफुल जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत फास्ट हो जाएगी, और हेल्प भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही मतलब आप जो काम बहुत टाइम के अंदर करते थे वो आपको सेकंडों में कर देता है। और दूसरा ये होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं इस डीके के अंदर जो कि आपको पता नहीं होती कि भाई ये भी
हो सकता है, बट चूंकि वो जो AI होता है वो तो डॉक्यूमेंटेशन से ही सारा कुछ वो करे, राइट? सो इट नोस कि भाई मैंने किस तरीके से या कुछ इस तरह, जिस तरह मुझे अभी रिसेंटली पता चला है 1 हफ्ता पहले कि एंड्रॉयड के अंदर एक चीज़ होती है अलाउ रीऑर्डर और समथिंग इस तरह कुछ चीज़ें जो कि आप स्क्रीन होता है तो स्क्रीन के अंदर हमारे पास एक डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होती हैं, एक सब पार्ट ऑफ द स्क्रीन, तो आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। तो मुझे पहले इस प्रॉपर्टी का पता नहीं था, बट ड्यू टू AI आई केम टू नो कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है, राइट? बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोड, क्योंकि आप अगर AI तो आपको बता देगा, बट अगर आपको वो डिबग करना हुआ एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट तो AI आपको कुछ एक्सटेंड तक तो हेल्प करेगा, बट वो आगे जाके ना स्टक हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कुछ चीज़ें वो बहुत वो करता है, बहुत मज़े के साथ करता है, बट जब वो स्टक हो जाता है देन उसको निकालने का कोई तरीका, कंफ्यूज कर रहा हो, आपको भी कंफ्यूज कर रहा होता है, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो वो जब आप स्टक हो जाते हो, राइट, सो इफ़ यू डोंट नो दैट थिंग कि भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ और इसने क्या लिखा है, फिर आपको सारा रीड करना पड़ेगा या तो आपको वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है? एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ऐप डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई, ठीक है? आप प्रायोरिटाइज करते हो किसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे और उसके बाद सेकंड थर्ड हाँ, सो बेसिकली अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, राइट, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज और जहाँ तक अब मैंने थोड़ा सा देखा है, सो आई फील लाइक कि जो फ्लटर दैट इज़ द बेस्ट थिंग, मतलब आप बहुत फास्टली डेवलपमेंट कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो सिंगल स्क्रीन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सम पीपल से कि इसका जो है ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू है, बट आई थिंक इतना नहीं है जितना लोग बोलते हैं, बट इट इज़ गुड। एंड द सेकंड थिंग आई वुड प्रायोरिटाइज, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट का खुद एक्सपीरियंस नहीं है, सो रिएक्ट नेटिव विल बी गुड, बट चूंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है सो आई विल डू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसके थ्रू आप मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हो। एंड थर्ड इज नेटिव, बट आई थिंक KMP इज ऑल्सो गुड, एंड देन वी हैव रिएक्ट नेटिव, इट्स ऑल्सो गुड। एंड आई थिंक ByteDance ने अभी रिसेंटली अपना एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया हुआ, सो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया बट इट कुड बी गुड। एंड देन देयर इज अनदर थिंग दैट आई वाज मेंशनिंग दैट वी हैव अ टूल कॉल्ड स्किप। तो अभी आप अगर स्विफ्ट के साथ भी मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना चाहते हो सो दैट इज़ पॉसिबल, टूल कॉल्ड स्किप। एंड आई एम नॉट श्योर कि वो कितना मैच्योर है या नहीं, क्योंकि KMP तो बहुत अच्छा खासा मैच्योर हो चुका है, बट नॉट श्योर अबाउट स्किप, बट वो भी किया जा सकता है। सही। अच्छा, एक्चुअली आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में, और आई डोंट नो कि आप इतने लकी कैसे हो, क्योंकि आप अभी 2018 में ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आपने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स में काम किया, जैसे एयरलिफ्ट हो गया, SWL हो गया, ठीक है, जिसको स्वेल कहते हैं। हाँ, सो उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छे स्टार्टअप में आपका, स्टार्टअप नहीं बल्कि मेरा ख्याल है वो तो IPO हो चुका हुआ है। सो एक्चुअली इट्स अ बिग कंपनी है यहाँ सऊदी अरबिया में जहाँ पे काम कर रहे हो। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जिन जिन स्टार्टअप्स में आपके सबसे बड़ी कंपनी तो सादा पे, ये तो सबको पता होगा, तो इनमें आपने काम किया है, आपका कल्चर इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा हर कंपनी का? ठीक है, SWL भी एक अच्छी कंपनी थी, एयरलिफ्ट भी अच्छी, सादा पे भी अच्छी कंपनी थी, ठीक है, आपको वहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के डेवलपमेंट में दोनों में फ़र्क क्या महसूस हो रहा है? ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज़ में पाकिस्तान भी एक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट में, अच्छे यू नो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्या कल्चर और डेवलपमेंट कल्चर एनवायरनमेंट क्या है? ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सही, एयरलिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। एयरलिफ्ट से मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। विजन एक्स से। सो बेसिकली मैं एंड एक सोल्यूशन वो कंपनी थी, उसके अंदर मैंने काम किया था, इंटर्नशिप किया था, और फिर मैंने जो है ना विजन एक्स के ऊपर काम किया, और देन आई मेट मोगीस अनवर हु वाज माय मैनेजर, एंड आई फील लाइक आई एम टू ग्रेटफुल टू हिम। बेसिकली जैसे मैंने ज्वाइन किया सो ही गिव मी सम टाइम, लाइक जो भी एक्सप्लोर करना है यू डू एक्सप्लोरेशन, राइट। और जो मतलब उस टाइम एंड्रॉयड के अंदर, मैं स्पेसिफिकली एंड्रॉयड के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि तो नेविगेशन ग्राफ, व्यू मॉडल्स वगैरह उस टाइम नई नई आई हुई थी, इन कोटलिन भी नया हुआ था, मतलब 2018 के अंदर आई थिंक उन लोगों ने ऑफिशियली अडॉप्शन स्टार्ट कर दी थी, आई थिंक सो। तो उस बंदे ने कहा कि भाई पास से जो भी एक्सप्लोर करना है इट्स लाइक यूर थिंग, एंड हम उधर जो है ना 3-4 नए प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो सब के ऊपर ही मैं ही उसका लीड कर रहा था, उसका आर्किटेक्चर मैं लिख रहा था और सारी चीज़ें मैं ही कर रहा था। सो आई फील लाइक कि उस बंदे ने मेरे उसके ऊपर ना बहुत इम्पैक्ट डाला है मेरे कैरियर के ऊपर, अदरवाइज आई वुड नॉट बी हियर वेयर आई एम, राइट। एंड उस बंदे से ने जो है ना मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और उधर से मैंने स्टार्ट लिया और चीज़ें एक्सप्लोर की, राइट। देन आई नो थिंग, और आई थिंक विजन एक्स वाज ऑलरेडी अ वेरी गुड कंपनी, एंड उसका एनवायरनमेंट बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। तो उधर से मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर स्टार्ट लिया था। फिर उसके बाद मैं गया एयरलिफ्ट में, और एयरलिफ्ट के अंदर भी जब मैं बेसिकली जैसे ही मैं हायर हुआ तो उस टाइम वो लोग शिफ्ट कर रहे थे,
ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया था, बट क्योंकि एलिप जो थी पहले वो थी एक बस ट्रांजिट कंपनी थी और उन लोगों ने फूड डिलीवरी के ऊपर वो किया था, तो हम उस ऐप का रिवैम्प कर रहे थे। तो उस रिवैम्प के अंदर भी मैंने मतलब बड़ा वो काम किया, और चूँकि मुझे सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मेरी ऑलरेडी ग्रिप था और मुझे पता था कि किस टाइम के ऊपर क्या क्या मसले आने वाले हैं, सो वो उसका भी मतलब मैंने बड़ा मज़े के साथ हमने आर्किटेक्चर वगैरह जो रिवैम्पिंग वगैरह चल रही थी वो किया। और उधर मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियर्स, अदनान खान एक इंजीनियर है उससे मैं मिला, और वजाहत करीम यू माइट नो है, सो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन लोगों ने भी मतलब क्योंकि देवर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो उनसे भी सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिला। और उसके बाद फिर मैंने स्विच किया उसके ऊपर स्विवल के ऊपर। तो एयरलिफ्ट का जो था आई फील है कि जो मेरी पिछले एक्सपीरियंस थे तो वो छोटे और उसके ऊपर थी, मतलब बहुत छोटी कंपनीज थी, बट जो एयरलिफ्ट था तो उसने मुझे स्टार्टअप का जो एक वो होता है वो दिया, एक्सपीरियंस दिया कि कितना फास्ट काम होता है और किस तरह से काम होता है, स्क्वाड्स वगैरह और जो ओवरऑल वो चीज़ होती है। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया, उधर से मैंने थोड़ी सी कुछ टॉक्स वगैरह भी दी, उधर से मेरे जो है ना उसका स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ी मोटिवेशन भी आपको मिली, पब्लिक स्पीकर भी आप थोड़े हाँ, उस टाइम से जो है ना स्टार्ट लिया था मैंने। और एयरलिफ्ट के ऊपर मतलब पहले मैंने इंटरनली कुछ चीज़ों के ऊपर टॉक्स वगैरह दी। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं ना तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कंपनीज की तरफ से, और वही टाइम होता है सीखने का। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए होते हो कोडिंग को लेके, या टाइम देने के लिए बहुत पैशनेट होते हो आप। मेरा ख्याल है 16-18 घंटे आराम से कोडिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो, अगर तो आप मोटिवेट हो, ठीक है। एग्जैक्टली, सिर्फ आपको खाने और सोने का टाइम चाहिए, बाकी आपको कंप्यूटर और लैपटॉप चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली है ना। और तो मेरा ख्याल है वो टाइम नहीं स्किप करना चाहिए, वो सबसे मेन टाइम। उसके बाद जब आपको लत लग जाती है ना थोड़े पैसे की, फिर आप चीज़ें वो एक अलग ही फीलिंग, पैसे नहीं मिले तो नहीं करना, तो वो एक अलग चीज़। वही आप वहीं जब वो स्किप कर देते हो ना, वो उस तरह से फिर लर्निंग नहीं रहती है आपकी। वही टाइम होता है स्टार्टिंग में साल, 1.5 साल, 2 साल लगाने का, फिर उसके बाद आप अच्छे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह बना सकते हो। स्वेल पे जाते हैं एग्जैक्टली। इसके अंदर सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब मैं उधर था विजन एक्स के ऊपर, राइट, सो आई यूज्ड टू वर्क ऑन वीकेंड आल्सो, लाइक मुझे किसी ने बोला नहीं था, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि भाई ये आर्किटेक्चर किस तरह होगा, क्लीन आर्किटेक्चर किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, टेस्ट हम किस तरह से लिख सकते हैं, पीयर्स रिव्यूज़ ये मतलब किस तरह से बेटर कर सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ें ना मैंने खुद ही मैं जो है ना एक्सप्लोर करता था अपने फ्री टाइम के ऊपर, मतलब सैटरडे संडे के ऊपर ड्रॉटकॉन्स की वीडियोज़ वगैरह मैं देखता था कि भाई ये कैसे हो रही हैं। सो आई थिंक दैट्स, जिस तरह आपने मेंशन किया, सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग टाइम, और वो जो है ना मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम आते हैं वापस स्विवल के ऊपर। सो फिर एयरलिफ्ट ने स्विवल हम समझते हैं कि एयरलिफ्ट और स्विवल तकरीबन सेम ही है, ठीक है। हाँ। इसको करते हैं साइड पे। आप मेन मुद्दे पे आए, आप आए सादा पे। आपका फिनटेक में कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, आई थिंक दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। और जो सदापे का कल्चर था इट वाज टोटली डिफरेंट, क्योंकि सदापे का जो कल्चर था वो स्क्वाड वगैरह तो थे, बट हम उधर पेयर प्रोग्रामिंग एंड मॉबिंग जो है ना वो फॉलो करते थे। सो पेयर प्रोग्रामिंग और मॉबिंग किस तरह से होती है कि, और TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, सो होता इस तरह से कि सपोज़ हम एक स्क्वाड के अंदर 4-5 बंदे हैं, राइट। सो 4-5 बंदे क्या करते हैं कि वो हर टाइम के बाद कुछ स्पेसिफिक 10-15 मिनट के बाद वो क्या करते हैं कि वो स्विच करते हैं। एक बंदा कोड लिख रहा होता है, दूसरा जो है नेविगेटर होता है। नेविगेटर क्या होता है कि वो कोडर को बता रहा होता है, जो जिसके बंदे के पास कीबोर्ड है उसको बता रहा होता है कि आपने ये लिखना है, ठीक है। और आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि आपने एकदम से जो है ना एक बड़ा स्टेप लिया, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और 10 मिनट तक उस बंदे के पास कीबोर्ड होता है, फिर आगे आप स्विच करते हो, एंड इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। अब इस अप्रोच का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये, एक तो आपको पीयर रिव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि आपका जो कोड है वो ऑलरेडी 4 बंदों ने रिव्यू कर लिया, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉबिंग कर रहे हो, राइट, वो इंगेज हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपका जो साइकिल है, रिलीज साइकिल, वो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि पीयर रिव्यू की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली होता है आप पीयर बनाते हो, पीयर के ऊपर कमेंट्स आते हैं, फिर आप दोबारा वो करते हो, और एट दैट टाइम यू आर ब्लॉक्ड। आपने अगर देखा हो एक टास्क स्प्लिट अप हुआ, राइट, आपने एक पीयर बना दी, आप वो बंदा कहता है मैं रिव्यू करता हूँ, तो वो आधे 3-4 घंटे के बाद वो रिव्यू करेगा, तो एट द टाइम यू फील है कि भाई अब मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं दूसरा टास्क स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें हाँ ये ड्रॉबैक मुझे लग रहा है, हाँ, कि मतलब कि आप अगले बंदे का वेट नहीं कर रहे, एक साइकिल चल रहा है और हाँ उसी टाइम ही आप आगे पुश कर देते हो। सो पीयर्स का सबसे बड़ा मसला यही है। दूसरा रिव्यू का मसला है, क्योंकि अब वो बंदा जो रिव्यू कर रहा है तो वो प्रिंसिपली या कुछ आर्किटेक्चर वाइज तो चीज़ें देख सकता है, बट डोमेन या जो और चीज़ें वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो एट द टाइम आपके पास जो बंदे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, मॉबिंग चल रही होती है, और हर 10-15 मिनट के बाद जो है ना वो स्विच हो रहा होता है, तो उससे बहुत जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बहुत ही क्वालिटी का बनता है। और आई फील है कि सदापे के अंदर ना हमने हार्डली कोई हॉट फिक्स किसी टाइम भेजा होगा, क्योंकि आप
वो 4 बंदों की नज़रों से गुजर रहा है, राइट। सो कभी कभी वो आ जाता है, बट एट द टाइम क्योंकि आप स्टेप्स भी बहुत छोटे छोटे ले रहे होते हैं, आप बहुत ही कम छोटा फीचर लेके आप उसको स्टेबल करके आप वो कर देते हो। सही। तो वो आप प्रोसेस कितने लकी हो कि जिस कंपनी में आप काम करते हो वो बंद हो जाती है। गजब बेइज्जती है। या दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग एंड अच्छा, अगर वो बंद ना होती तो आप सऊदीया नहीं होते, ये भी ये भी होता ब्रो। अच्छा, एक्चुअली अब आते हैं मेन मुद्दे पे जिसका ये सब इंतज़ार कर रहे थे। आप सऊदीया कैसे आए? हाँ, सो सऊदीया का ये सिचुएशन थी कि मैंने जिस कंपनी के अभी मैं साथ में काम कर रहा हूँ, तो रिक्रूटर की तरफ से एक मैसेज आया था, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो लिंक्डइन से थ्रू लिंक्डइन मैसेज आया था कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पोजीशन। सो मैंने उनको बता दिया। रिक्रूटर कंपनी का था या साइट? कंपनी का था, कंपनी का को रिक्रूटर था, डायरेक्ट कंपनी का था। तो उन लोगों ने मैसेज किया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो ठीक है, वी कैन बात कर लेते हैं। बट हुआ ये कि पोजीशन क्लोज हो गई क्योंकि कोरोना का टाइम था और कंपनीज बहुत क्रंच के अंदर थी। दे वर ट्राइंग टू ले ऑफ पीपल एंड पोजीशन जितनी भी थी वो क्लोज हो रही थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने दोबारा देखा कि पोजीशन दोबारा ओपन है। तो मैंने रिक्रूटर को दोबारा मैसेज किया कि आई सी के दोबारा एक पोजीशन ओपन है, सो काइंडली इफ़ आई कैन बी प्रोसेस। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको प्रोसेस कर देते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और अभी हमने इधर। अच्छा, इंटरव्यू में मतलब कि क्या क्रैक किया आपने? क्या ऐसा कुछ बोल दिया कि वो आपको ही लेने को तैयार हो गए? यार, इट्स लाइक आई समटाइम आई फील लाइक इट्स लक थिंग। मतलब लक बहुत यहाँ पे आके लक बहुत मैटर करती है, नसीब। हाँ, नसीब मैटर करती है। मतलब एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम एंड आपका वो होता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट इस तरह होती है कि आप अगर स्पेशली गल्फ के अंदर आप देखो ना, तो एक ही, अभी मैं कोई बता रहा था कि एक ही पोजीशन के लिए हज़ार बंदा होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो 1000 को एक बंदा आपको आप कंपनी 1000 बंदे को तो प्रोसेस नहीं करेगी, राइट। आप कोई एक स्पेसिफिक उस हिसाब से वो लोग चलते हैं। अब इतना भी कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि नाम लोग सोचते हैं कि ये बड़ा इजी प्रोसेस होगा, बट रिक्रूटमेंट इज़ वेरी इंटेंसिव प्रोसेस। क्योंकि आपका उनका जो डेवलपर होगा, ठीक है, वो आपको इंटरव्यू लेगा, ठीक है, 3-4 इंटरव्यूज़ होंगे। अब वो जो बंदा है जो इंटरव्यू ले रहा है, तो उसने अपने टास्क भी करने हैं, राइट। उसको भी ज़हन में रखो, राइट। तो उसने अपना काम भी करना है। अच्छा, इस प्रोसेस में डिले भी आता है, मतलब कि ये नहीं है कि उसने अगर आपसे इंटरव्यू ले लिया तो आप ये सोच रहे यार अगले दिन कुछ ना कुछ मुझे मैसेज आ जाएगा। और यहाँ की रिक्वायरमेंट एजेंसी या रिक्रूटर जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बहुत ही, यानी कि 2-3, मुझे नहीं पता आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तकरीबन 2 से 3 माह तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। खैर, आपके पे आते हैं, मतलब कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? असेसमेंट टेस्ट था, कोडिंग टेस्ट, किस तरह? सो इनिशियल जो थी एचआर से बात हुई, उसके बाद जो है ना एक असेसमेंट टेस्ट था जिसमें लाइव कोडिंग था और कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे। फिर एक सिस्टम डिज़ाइन था, ठीक है। और सिस्टम डिज़ाइन के बाद फिर जो है ना सी लेवल के साथ इंटरव्यू और दैट्स इट, ठीक है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस था। तो ये हो गया था। और आई फिर ये किस तरह का था, मतलब कि कोडिंग में उन्होंने क्या पूछा आपसे, या असेसमेंट टेस्ट में क्या चीज़ें थी जो आपको लगा कि यार कुछ टेक्निकल ज़्यादा ही है या समझ नहीं आ रही? नहीं, चूँकि मेरा जो पोजीशन था वो सीनियर उसके लिए था, तो उसमें कोडिंग लिहाज से ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट दे वांटेड टू असेस कि भाई आपको जो सिस्टम डिज़ाइंस और ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, हाउ आर यू, ठीक है। तो वो थोड़ी सी प्रिपेयर करनी होती है। मोबाइल के अंदर तो सिस्टम डिज़ाइन ज़्यादा होता नहीं क्योंकि मोस्टली वो बैकएंड के ऊपर होता है, बट स्टिल यू नीड टू नो कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरा कोडिंग वगैरह का लीड कोड वगैरह आपको थोड़ा सा मतलब मीडियम लेवल तक जो है ना चीज़ें आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको इफ़ यू वांट टू क्रैक समथिंग, ठीक है, वो आनी चाहिए। और आई थिंक बस यही चीज़ें, और मोस्टली फिर आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा मैटर करता है, राइट, क्योंकि वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो एक एक्सपीरियंस बंदे को पता होंगे, राइट, कि चीज़ किस तरह से की जा सकती हैं, या जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, राइट। सो नॉर्मली जो आप अगर बिगिनर लेवल तक हो तो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डिफाइन कि ये होता क्या है, बट यू कैन नॉट स्पॉट इट कि भाई इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए या क्यों अप्लाई करना चाहिए, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जो है ना क्लियर हो गया, अल्लाह ने रहम किया, और देन बस प्रोसेस चल गया। नाउ यू आर हियर एंड डूइंग पॉडकास्ट विद मी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आप ओबियसली यहाँ पे एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन ओबियसली आप किसी टेक्नोलॉजी पे तो काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको उभरती कौन सी टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐप साइड पे उभरती किस टेक्नोलॉजीज़ पे आपको नज़र आ रहा है इसको? हाँ, सो आई फील लाइक कि इधर जो है, जहाँ तक मैंने सुना है, मतलब मैंने अभी मार्केट असेसमेंट की नहीं है, बट मोस्टली लोग कहते हैं कि गल्फ़ के अंदर जो है ना फ्लटर ही चल रहा है। सो आई थिंक द फ्लटर इज़ द बिगेस्ट थिंग, एंड आई फील लाइक कि
मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल्स को कंपेयर करके बैकएंड के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ठीक है मोबाइल डेवलपमेंट। हाँ, यानी कि आप कहोगे स्प्रिंग बूट या जावा साइड स्प्रिंग बूट का बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो फेंटिक है या जो वो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती है। दूसरा गोलैंग भी आजकल जो है ना मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उसके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और आई फील लाइक कि सप्लाई अभी कम है, अभी लोग सीख रहे हैं, राइट। अभी सप्लाई आएगा, बट एट दिस टाइम आई फील लाइक कि गोलैंग के ऊपर थोड़ा सा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो कि एक्सप्लोर की जा सकती हैं। और कॉटलिन में कॉटलिन बेसिकली, हाँ कॉटलिन भी ओके, बट वो नेटिव डेवलपमेंट के लिए। सो नेटिव डेवलपमेंट बेसिकली इधर ज़्यादा होते ही नहीं है। मतलब मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स नहीं है, बट जहाँ तक लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं, सो दे फील्ड के फ्लटर इधर बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली मैं भी यानी कि इससे एग्री करता हूँ। जितने अब तक मैं जितने भी ऐप डेवलपर से मिला ना, मोस्टली वो फ्लटर में ही काम कर रहे हैं। हाँ। या एक दो को अगर मैंने देखा ना, वो रिएक्ट नेटिव की तरफ गए हुए हैं। वो भी इसी वजह से कि वो पोर्टल, उन्होंने जो वेब पोर्टल है वो रिएक्ट में बनाया हुआ है, इसी रीज़न की वजह से। अदर देन डैट मैंने फ्लटर ही देखी है। हाँ, तो मोस्टली फ्लटर ही है इधर, और एक नेटिव जैसा आपने मेंशन किया तो वो होगा, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है मोस्टली। बिल्कुल। अच्छा, दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, और पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, उसको अगर कंपैरिजन में लाया जाए, कहाँ पे आपको अच्छा लगे? यार आई फील लाइक कि हर जगह का ना अपना एक वो होता है, दूसरा एक इन्वायरमेंट होता है, राइट। और दूसरा आप कंपेयर, आपको फील नहीं होता जैसे आप पाकिस्तान में जब काम कर रहे थे ना, ऐसे लगता था जैसे भगदड़ मची, हाँ रॉकेट। हाँ। और यहाँ पे आगे आपको लगता है यार सुकून है, एक इंस्टेंट वे में काम करना होता है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में सारी चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। या तो आपको लगता है कि इनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, हाँ ओबियसली अगर कंपनी अच्छी है, बिग कंपनी है, तो इन्वेस्ट कर सकती है आपके ऊपर, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि वो ये सोच रहे होते हैं डेवलपर को निचोड़ लो। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो आप वहाँ से सीख सकते हो ना, यहाँ पे आके सीखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हाँ यार, अगर हम उस वाइज से बात करें इन्वायरमेंट के उस पर, तो आई फील लाइक ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। लाइक इन पाकिस्तान, सो सदापे वाज फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अमेजिंग, फैंटास्टिक। आई डोंट फील कि आपको जो है ना कोई इस तरह की कंपनी मिलेगी जो कि इस लेवल की हो, राइट। इन वर्किंग एनवायरनमेंट का इतना बेहतरीन था। और कुछ आपको मिलेंगी जो कि कहते हैं कि भाई नहीं, डेवलपर्स को, मैंने सुना है कि एक स्टोरी सुनी है कि भाई एक मैनेजर था जिसने एक डेवलपर को जो है ना रूम के अंदर बंद कर दिया कि भाई जब तक तुम ये टास्क करके नहीं जाते जो है ना, अब अल्लाह करे कि उस वक्त चैट जीपीटी नहीं ना। हाँ, कि भाई जब तक तुम ये टास्क नहीं करोगे तब तक जो है ना तुम बाहर नहीं जाओगे, राइट। सो बट इधर भी हो सकता है, मतलब ये कंपनी टू कंपनी जो है ना कल्चर वो डिफर करता है। बट इधर जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर वाई फील है कि भाई थोड़ा सा जो है ना भगदड़ मची है, क्योंकि उधर छोटी कंपनीज भी हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि कोई बंदा है, उसने क्या किया कि कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट वगैरह पकड़ लिया, उसने एक दो बंदों को उठा लिया कि भाई आ जाओ तुम जो है ना इसकी डेवलपमेंट करो। अब नाउ दे वांट कि भाई उसको पुश कर रहे हैं कि भाई तुम जो है ना इसको मुकाओ जितना जल्दी हो सके। बट इधर आई फील है कि इतना कोई, मैंने मतलब ज़्यादा ये मार्केट एक्सप्लोर किया नहीं है, बट आई फील है कि इधर जो है ना वो लोकल इतना ज़्यादा नहीं है, लोकल काइंड ऑफ कंपनी। अच्छा, फ्यूचर क्या है सऊदी अरेबिया का? 20 वीएन, ये जो इन्होंने एक वीएन बनाया हुआ वीएन 2030, उसको देखें या उभरती हुई मार्केट को देखें, तो आपको क्या नज़र आता है? यार आई फील लाइक कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ना एक बूम आने वाला है, और इन्वेस्टमेंट इधर बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, मतलब एंड दे आर आल्सो फोकसिंग ऑन द आईटी एंड दोज सेक्टर्स, राइट। और दे काइंड वो बेसिकली अपनी जो इकॉनमी उसको रीशेप कर रहे हैं, राइट। एंड दैट मीन्स कि जब वो रीशेप हो रहा है तो इधर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आ रही हैं, और भी बहुत सी आएंगी। और इधर जो है ना आई फील लाइक कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सपोज एक्चुअली मैं, आप ओबियसली लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हो मोस्टली, मैंने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि डेली बेसिस पे कितनी ये ऐप डेवलपमेंट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं? हम सिर्फ फ्लटर की बात कर लेते हैं, डेली बेसिस पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं यार वीकली या मंथली बेसिस? हाँ, मैंने ज़्यादा देखा नहीं, बट आई थिंक सऊदी अरेबिया का मार्केट इतना हॉट नहीं है। वी एक्सपेक्ट, पीपल एक्सपेक्ट कि भाई जो है ना, वो मेरे यूट्यूब चैनल देख देख के ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना अपने आप को मोटिवेट कर लिया। हालांकि इस तरह से है नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की है। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा हॉट नहीं है कि मतलब कि भाई आप जैसे ही लैंड हो रहे हो तो सऊदी आपको ढूंढ रहा है एज अ फ्लटर डेवलपर। हाँ, और कल मैं एक पोस्ट पढ़ा था, आई फॉरगॉट हर नेम, कोई पाकिस्तानी डेवलपर थी, तो वो कह रही थी कि मैं सऊदीया में आई, और कह रहे कि इधर मैंने ऑब्जर्व किया कि बेसिकली जो मेन काम है वो आउटसोर्स हो रहा है पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह की जगहों के ऊपर, राइट। बिल्कुल। तो वो आउटसोर्स हो रहा है, तो इधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है नहीं, मतलब लोग समझते हैं, बट आपको थोड़ा सा वो फील होगा कि शौक फील होगा कि भाई, बट आई फील लाइक कि जब दुबई के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बट उधर ज़ाहिर बात है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बट आई फील लाइक कि एज़ कम्पेयर टू दुबई के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, इधर थोड़ी सी कम है।
यार एक्चुअली मुझे लगता भी है जैसे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टार्टअप एकदम ऑब्वियसली फंड रेजिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो स्टार्टअप एकदम लॉन्च होता है। अब जो उनको फंड मिलता है ना, वो ये सोचते हैं यार इसी फंड में ना एक प्रोडक्ट बना लीजिए। अब उसको अगर कॉस्ट को अगर मैनेज करें तो वो ऑब्वियसली यही सोचेंगे यार अगर मैं पाकिस्तान में बैठे बैठे या इंडियन को बैठे बैठे अगर हायर कर लेता हूँ तो मैं उसको लो कॉस्ट पे एक प्रोडक्ट मैच्योर कर लूँ। जब मैं उसको मैच्योर कर लूँगा देन मैं उसी डेवलपर को बुला लूँ या यहाँ पे किसी को हायर कर लूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही एक बिजनेसमैन ने सोचना भी तो है ना कि पैसा कहाँ से बचाना और फिर लगाना कैसे है, तो ऑब्वियसली ये भी सोचेगा। तो मेरे ख्याल में जो ऑब्जर्व किया है, जितना एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, आप वहाँ पे बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। आप बस थोड़ी सी कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने रिक्रूटर को मैसेज ना किया होता तो मेरा ख्याल आपकी जगह कोई नहीं होता। हाँ, मैं नहीं होता, ठीक है। तो ये सीन है। इधर एक और चीज़ वो ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये, दूसरा एक और चीज़ में रखिएगा कि एक और पॉइंट ये कि सऊदी अरेबिया का जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हो उसके ऊपर 3 महीने लगते हैं। हाँ, अराउंड 3 महीने या कुछ ऐसा लगते हैं। सो एक ये भी होता है कि सपोज़ अगर कोई बंदे को डेवलपर चाहिए, राइट, सो ऑन द स्पॉट अगर उसको मिल जाता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बेसिकली आपको फंडिंग मिल रही होती है तो आप 3 महीने वेट तो नहीं कर सकते कि भाई बंदा उधर से आएगा फिर जो है ना मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करूँगा। सो इसमें मतलब ये समझ नहीं आता कि बंदा करे तो क्या करे। बट ये 3 महीने आपके मैक्सिमम 3 महीने तो आपके पक्के हैं, क्योंकि वहाँ से निकलना भी मुश्किल है और वापस जाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। वापस जाने की वजह वो भी एक अलग कहानी है। मैं ऑब्वियसली अभी होके आया हूँ तो मेरे लगेज वगैरह गुम हो गया था, ठीक है, एयरपोर्ट, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, तो वो एक अलग बंदा खज्जल खुआर होता, पूरा दिन उधर ही गुजर गया, ठीक है। एग्जैक्टली। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 महीने। ऑब्वियसली कंपनी अगर वीज़ा प्रोसेस कर रही है फिर उसके बाद आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करवानी होती है। आपने एक वीडियो भी अपलोड की है कंप्लीट डिटेल के साथ, वो ऑब्वियसली मैं मेंशन कर दूंगा, आप जाके इनका यूट्यूब चैनल भी वैसे फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट मैं एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ बनी हुई है एज ए डेवलपर्स, ठीक है, तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे आपने बात किया अभी पॉडकास्ट से पहले कि आप जिस ग्रुप में हो ना वो बहुत मैटर करता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ। और मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को कैसे इन्हांस कर सकता हूँ। हाँ, सो बेसिकली जैसे कि जो योर कम्युनिटी इज़ योर नेटवर्क या इस तरह कुछ कोई बात है। सो आई फील लाइक कि जिस तरह आपकी कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं कि तरबूज को देख के रंग पकड़ता है, या एक सेइंग है कि आपका अगर 10,000 कमा रहे हो, राइट, और आपके इर्द गिर्द भी लोग भी 10,000 कमा रहे हैं, सो आप कभी भी 50,000 नहीं कमा सकते। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल, राइट। सो आई थिंक द वे टू फाइंड इज़ दैट कि लिंक्डइन के ऊपर जो है ना, या बाकी जो भी ट्विटर है या बाकी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, आप उसके ऊपर क्या करें कि डेवलपर्स को रीच आउट करें। रीच आउट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फॉलो करें उनको, थोड़ा सा जर्नी को देखें कि भाई कौन बंदा क्या कर रहा है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं जीडी के बारे में या उसके बारे में नहीं सुनता, राइट, सो आई वुड नेवर बी जीडी। लाइक जिस तरह मैं वजाहत ब्रो से मिला, ठीक है, अगर मैं उनसे नहीं मिलता सो आई वुड नॉट बी अ जीडी, राइट, क्योंकि मैं उनसे मिला, आई गॉट इंस्पायर्ड इनके भाई मैंने भी वो करना है, और फिर लकीली मैं उनके साथ काम भी कर रहा था, राइट। तो दैट इज़ द थिंग कि आपने ना लोगों के साथ टच रहना है। यू वांट टू कि आगे आपके जो आगे पीछे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता। लाइक फॉर मी, आई थिंक वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टेलिंग मी कि यार लिंक्डइन के ऊपर जो है ना प्रोफाइल बनाते हैं, 6th सेमेस्टर था या पता नहीं 5th सेमेस्टर था, लाइक भाई क्यों बनाएं, राइट, क्योंकि आपको उस चीज़ की ना आइडिया नहीं होता कि भाई लिंक्डइन क्या है, राइट, यू डोंट नो। और वो मुझे बताया कि इसके ऊपर लोग जॉब ढूंढते हैं। मैंने कहा यार सही है, तो ये इस तरह से होता है। सो आपने ना कम्युनिटी के अंदर ना खुद को इन करवाना है। दूसरा मतलब आप लोगों को फॉलो करें जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, राइट, या यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग वीडियोज़ बनाए, बेशक उनको फॉलो करें, बट आप थोड़ा सा देखोगे कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, राइट। और व्हेन यू सी कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कितने पैसे बना रहे हैं, या वो क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट, सो आप थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, क्योंकि अब आपके पास कुछ एग्जांपल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। सो यू फील कि आप में थोड़ी सी एनर्जी तो होती है थोड़े टाइम तक, बट फिर यू फील है कि भाई ये मैं क्या करूँ, राइट। बट जब आपके पास एक लाइव एग्जांपल होता है कि भाई हाँ ये बंदा इधर खड़ा है और उसने ये किया है, राइट, सो आई कैन ऑल्सो डू इट। और हर बंदा नॉर्मली, एक बुक है दैट द टैलेंट इज़ ओवररेटेड, राइट। आपको जस्ट हर बंदा जो है ना टैलेंटेड होता है, बट यू जस्ट नीड द किक कि भाई आप उस बात के ऊपर चल सको और उस चीज़ को फॉलो कर सको, राइट। सो आई फील लाइक आपको ना वो किक मिलेगा उधर से। और सॉरी आप, बट जब आप फाइंड किस तरह कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर फाइंड कर सकते हो,
आपने दोस्त आगे पीछे दोस्त वगैरह होंगे उनसे पता कर सकते हैं, किसी सीनियर्स बंदे ढूंढ लो यार। हाँ किसी यूनिवर्सिटी के स्ट्रेंजर्स ढूंढ लो, मतलब बहुत तरीके हो सकते हैं। सो अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं, ठीक है, और कंपनी क्या फैसिलिटेट करती है, डिपेंड के ओबियसली कंपनी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली मतलब कि कितना एक नॉर्मल लेवल तक कितना फैसिलिटेट करती थी एक कंपनी? हाँ, सो नॉर्मली अगर कोई कंपनी अच्छी हुई सो दे विल ट्राई टू आपका जो रिलोकेशन पैकेज वगैरह आपका प्रोवाइड कर देगा, आपका वीज़ा प्रोसेस वगैरह हो जाएगा। बट अगर कंपनी फैसिलिटेट नहीं करती तो आपको वो भी जो है ना कॉस्ट जो है ना खुद ही बेयर करना। आई थिंक वो 12 लाख कुछ इस तरह बनती है, हाँ, तकरीबन 10 लाख 12 लाख में। हाँ, तो नॉर्मली कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, बट इफ दे आर नॉट डूइंग दैट सो यू हैव टू डू इट। और उसके अलावा और क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस। हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस ये डिपेंड करता है आप किस जगह पर है। कुछ जगह एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ जगह हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन विद द टाइम इंक्रीज हो रही है रेंट्स। हाँ, इधर याद ये फील मैं बेसिकली जब इधर आया था राइट यहाँ पे हर 3 माह के बाद ना कुछ प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। और एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे थोड़ा सा देखा है, तो उन्होंने टैक्स लगा दिया प्रॉपर्टीज़ के ऊपर के 5% है तकरीबन, जिससे मतलब कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। हाँ, बात करें। हाँ, ओके, हाँ, आई वाज सेइंग कि भाई जब मैं इधर आया तो मुझे शौक लगा कि भाई इतना एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, बट थिंग्स चेंज एंड तो आप कितना पे कर रहे हो, मतलब कि अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। अपार्टमेंट जो है ना आई थिंक 200 या इस तरह कुछ वो बन रहा है, 200 या 1500 इस तरह कुछ बन रहा है मेरा। 200 पर मंथ, बट आई एम इन शेयरिंग विद 200 रियाल। 200 रियाल, ठीक है, नॉट 200, सॉरी 2K 2000 to 1500। मैं ये थोड़ा ये 200 की तरफ आई आल्सो वांट टू शिफ्ट। ठीक है। और हाँ, ये तकरीबन आप अपने माइंड में रखें कि 2000 एक अच्छी 1000 तक या 1500 2000 तक आपका पर मंथ जाएगा। ये आपके जो है ना सिर्फ रूम के, इफ़ यू वांट टू लाइक आपको अगर पूरा अपार्टमेंट चाहिए सो देन दैट विल बी मोर, बट 2000 या 1500 जो है ना आपका पर रूम जाएगा। और उसके बाद जो आप किस एरिया में रहते हो? यास्मीन में? हमें अल यास्मीन में रहता हूँ। अल यास्मीन वैसे बाय द वे एक प्रीमियम एरिया है, ठीक है, एक्सपेंसिव एरिया है, इसी तरह एनर्जीज है, लेकिन डिपेंड करता है अगर आप थोड़ा सा दूर रहें इन प्रीमियम एरिया से तो आपको तकरीबन 1000 रियाल में इतने के अंदर हाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आप कोस्ट भी लगाएं, अगर आपके ऑफिस आना जाना हाँ, भी तो है, 1000 रियाल 1500 रियाल वो भी दैट इज रीजन कि मैं जो है ना तो एक्चुअली ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। दूसरा ये है कि टाइम बचाना है, ठीक है, अगर आप बाहर आए हो। टाइम इज मनी और मनी उसको वो जो है ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब सैलरी की बात कर लेते हैं। आपने एक रेंज बतानी है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी का, ठीक है, अच्छा, ये वेरी भी करता है टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, और ये वेरी उस चीज़ के ऊपर भी करता है कि आप नेगोशिएशन किस तरह करते हो इंटरव्यू के अंदर। एग्जैक्टली। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर देखने के बाद बंदे के माइंड में आता है। दूसरा नसीब की बात भी होती है, आपकी ज़िंदगी में जितना लिखा हुआ उतना ही मिलना है, तो उस हिसाब से देखें। बाय द वे बस एक रेंज हो जिसके बारे में यार आई फील लाइक अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4 साल का एक्सपीरियंस आई थिंक बंदा आ नहीं सकता। आई थिंक एक इनका है कि माइंडसेट थोड़ा सा हाँ चाहिए कि 4 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो तभी आप आ पाओगे। सो दैट मीन्स आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, यू ऑलरेडी विद दिस सीनियर इन पाकिस्तान, ठीक है। सो आई फील लाइक जो आपका रेंज होगा 10 to 20 की या इस तरह कुछ, आई थिंक इतना कुछ आएगा मेरे ख्याल से, या मे बी इससे नीचे भी हो सकता है, क्योंकि जो नए स्टार्टअप्स है सो सम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरा ख्याल है अवेल कर लेनी चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप किसी न्यू कंट्री में आते हो और आप अपनी फैमिली से दूर होते हो तो आप बड़ा कुछ सोचते हो कि आपने क्या करना है। जिस तरह रिसेंटली आपने भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता चला। हालांकि अगर पाकिस्तान में होते तो ऑब्वियसली आप इतना टाइम नहीं। एग्जैक्टली। तो आपने अगर शिफ्ट होना है सो आई फील लाइक कि 3K जो है ना आपका एक्सपेंस जाएगा, लिविंग एक्सपेंस, सो उसके ऊपर जो है ना आप कर लो। So I feel like अगर if the offer is like 8K or 5K, so I feel like it's good. Okay. Even for senior, because the thing is that कि आप जो है ना पाकिस्तान से निकल पाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब आप पाकिस्तान से निकलते हो सो आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है और एक डिफरेंट वो आता है। सो नॉर्मली अभी जो कंपनीज जहाँ तक मैंने देखे कंपनीज ऑफ़र कर रही हैं, तो किसी का मैंने 10K भी देखा है और किसी का मैंने 4K भी देखा है, राइट। बट माई एडवाइस वुड बी कि भाई आप निकलो उधर से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात वैसे भी हैं। दूसरा आप अगर कुछ और भी करते हो तो हर चीज़ की जगह क्यू बना हुआ है, राइट। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि जब आप यहाँ पे मूव ऑन हुए तो सऊदी रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है जो रिक्रूटर्स होते हैं ना वो उन्हीं को ढूंढ रहे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, ना कि उनको जो ओपन टू वर्क है यार। और मुझे इसमें एक पॉइंट ये भी लगता है कि जब आप ओपन टू वर्क होते हो ना तो वो आप अपने आप को डिवैल्यू करते हो, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उस बंदे को रीच नहीं करती जो खुद कंपनी ढूंढ रहा है,
ठीक है, मुझे लगता है यार मैंने ये सोचा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये मैंने ना किसी जगह पे आई वाज डूइंग दैट, ट्विटर के ऊपर एक रैंडम टेक रिक्रूटर के नाम से एक बंदा है, तो वो पोस्ट कर रहा होता, तो वो कहता है कि नेवर बी लाइक, वो लोग लगाते हैं ना वो टैग ओपन फॉर वर्क और दैट थिंग। आई फील लाइक नॉर्मली इफ़ यू वांट टू शो योर नेटवर्क कि भाई मैं जो है ना ओपन फॉर वर्क हूँ, सो यू कैन ड्रॉप मैसेज टू पीपल लाइक यार आई एम लुकिंग फॉर जॉब इफ यू हैव समथिंग। बट वो बता रहा था कि होता ये कि कंपनी बेसिकली यू आर लिफ्ट योर थिंग्स राइट, सो दे डोंट वांट टू पिक यू अप, सो क्योंकि आप खुद ही जॉब ढूंढ रहे हो राइट, सो इफ़ यू डोंट डू दैट एंड behind the scene if you can create, if you are free you can create some good projects and those things right। हाँ, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैं रिसेंटली एक बंदे की स्टोरी पढ़ रहा था, तो वो बेसिकली क्या कर रहा था कि सिग्नल ऐप है राइट, उसकी जो रिपोजिटरी वो ओपन सोर्स है राइट, सो उस बंदे ने क्या किया कि उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसके पास जॉब नहीं थी, कंट्रीब्यूशन वगैरह करना स्टार्ट कर दी, एंड आई थिंक मैंने उसके देखा 26 PRs थी, और सिग्नल ऐप ने उसको जॉब ऑफर कर दी। क्या बात है। सो दैट इज़ आल्सो अ थिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर लाइक इफ़ यू हैव टाइम राइट। तो ओपन सोर्स से होगा ये कि एक तो आपका थोड़ा सा प्रोफाइल बिल्डअप हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा, और अगर कोई भाई बड़े प्रोजेक्ट्स है राइट, सो यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट एंड इन दैट वे दे माइट लाइक, दिस इज़ जस्ट वन रेयर एग्जांपल दैट हैपेंड, बट एट द सेम टाइम आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, मतलब कि जब आप यूनिवर्सिटी में हो या यूनिवर्सिटी से अभी मतलब कि फ्रेश ग्रेजुएट हुए हो, आप बहुत ओपन सोर्सेज मतलब कि कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बहुत टाइम होगा आपके पास, और वही आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बनता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अप्रोच करने का। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है ये पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त किया है, मुझे कन्वर्सेशन में बहुत मज़ा आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लिंक्डइन में दे दूंगा, इंशाल्लाह दे कैन अप्रोच यू and you will not respond. no, Thank you so much, Master. Thank you.